हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th A1 और A2। आज आपकी 8वीं गज़ल है असगर, जिसकी तशरीह मैं आप लोग को बता रही हूँ। आलमे रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम हुआ इसे गमे जाना बना दिया। अब यहाँ पर असगर कह रहे हैं कि महबूब के इश्क में मुब्तला होने के बाद उसकी जफ़ाओं को हमने सीने से लगा लिया और इसके जुल्म सितम को चलती दुनिया की तफर्रात से नजात हासिल कर ली। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गए, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अब शायर यहाँ पर कह रहा है कि मेरा महबूब जब भी मुस्कुराता है, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसा लगता है गोया चमन का पत्ता पत्ता मुस्कुरा रहा है। इसकी मुस्कुराहट और बोलते हुए होठ अच्छे लगते हैं। तीसरा शेर, ए शेख वो बस हकीकत है कुफ्र की, कुछ कदर व रस्म ने जैसे ईमा बना दिया। अब यहाँ पे ए शेख असगर कह रहे हैं कि इश्क का दायरा बड़ा वसी है। इसके तहत कुछ कैद और रस्म ऐसी है जिससे महबूब भी इश्क का कायल हो जाता है और इसकी हकीकत का मतरूफ हो जाता है। चौथा शेर, कुछ आग दी होश में तो तामीर इश्क की, जब खाक कर दिया इसे इरफा बना दिया। अब यहाँ पर असगर कह रहे हैं कि ए मेरे रब, तूने मुझे इश्क हकीकी की एक हरारत अता की जिससे मैं तप रहा हूँ, और जब मैं तेरी मोहब्बत में कमाल हासिल कर लूँगा तो मैं खुदा सनास बन जाऊँगा। अब पांचवा शेर, वो शोर सी निज़ाम जहाँ जिनके दम से है, जब मुख्तसर किया इन्हें इंसान बना दिया। अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को वसी बख्शिश कर इंसान को दुनिया का खलीफा बना दिया। अब जिसने दुनिया की शोर से अपने आप को संभाल कर रखा और फलाह को पा गया। अब आखिरी शेर, हम इस निगाह नाज को समझते थे नस्तर, तुमने तो मुस्कुरा के रगे जा बना दिया। अब यहाँ पर शायर कह रहा है कि महबूब की निगाहें एक छुपता हुआ नस्तर समझते थे, मगर जब वह मुस्कुराने लगा तो एहसास हुआ कि ये तो हमारे दिल के बहुत करीब है। अब आपकी दूसरी गज़ल, नमूद हुस्न को हैरत में हम क्या क्या समझते हैं, कभी जलवा समझते हैं, कभी पर्दा समझते हैं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि महबूब के दीदार को आलमे हैरत में कभी हम उसका जलवा समझते हैं तो कभी एहसास होता है कि वो पर्दे में है, मगर जब होश आता है तो पता चलता है कि महबूब जलवा फरोश नहीं हुआ था, बल्कि ये तो मेरा वहम था। कभी गुल कहीं के पर्दा डाल देते हैं हम इस रुख पर, कभी मस्ती में फिर गुल को रुख ज़ेबा समझते हैं। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि कभी तो हम महबूब को फूल से ताबीर करके इसे याद कर लेते हैं, तो कभी आलम मस्ती में उसे महबूब की खूबसूरती तसव्वुर करते हैं। अब तीसरा शेर, यही थोड़ी सी है मैं और यही छोटा सा पैमाना, इसी से रिंद राज गुंबद मीना समझते हैं। अब शायर असगर कह रहे हैं कि यही महबूब है और यही हमारी छोटी सी ख्वाहिश, इसी ख्वाहिश को लोग हमारे जिन्हों से ताबीर करने लगते हैं। अब चौथा शेर, कभी जोश जिन्हों ऐसा कि छा जाते हैं सेरा पर, कभी जर्रे में
गुम होकर ए सहरा समझते हैं। अब यहाँ पर शायर कह रहा है कि महबूब की तलाश में कभी तो इस कदर सरगोशियाँ हो जाती हैं, सेहरा का तवैल गर्द छोटा लगने लगता है, और जब इसकी याद में गर्क हो जाते हैं और इसकी बेइत्तेफाकियाँ ज़हनशीं हो जाती हैं तो एक ज़र्रा भी रेगिस्तान की मानिंद लगने लगता है। अब आपका 5वां शेर। ये जलवे की फरादनी, ये अरजानी, ये अरियानी, फिर इस शिद्दत की ताबानी की हम पर्दा समझते हैं। अब असगर कह रहे हैं कि महबूब के जलवे की फरदानी और कसरत ज़्यादती इस कदर होती है कि हम आलम जिनों को पहुँच जाते हैं, फिर ये ताबानी हमें एक पर्दे की मानिंद लगने लगती है। अब आखिरी शेर। ज़माना आ रहा है जब से समझेंगे सब असगर, अभी तो एक खुद कहते हैं, खुद तन्हा समझते हैं। अब असगर कह रहे हैं कि आइंदा वो ज़माना आने वाला है जब दुनिया की शोर सोज में इजाफा हो जाएगा, अभी तो आप इन हंगामे आराइयों से खुद को अलग थलग समझते हो। अब असगर का तीसरा शेर। मुझ पे निगाह डाल दी इसने ज़रा, सरवर में साफ डुबोया मुझे मौजे तहूर में। अब क्या यहाँ पर शायर कह रहे हैं? असगर कह रहे हैं कि मुझे ज़रा सा इत्तेफात और मेरी जानिब मोहब्बत से देखना ऐसा लगा गोया मैं इसकी पाकीज़ा मोहब्बत के समुद्र में गर्क हो गया। अब हुस्न करिश्मा साज का बज़्म में फैज़ आम, जान बिल्ला गशा भी आज गर्क है मौज नूर में। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि महबूब का हुस्न और इस कदर नूर सोज का सिलसिला महफिल आम है, जिसकी वजह से मुझ जैसा आशिक जिसने अभी तक मोहब्बत के जिनों में परेशानियां ही उठाई हैं, वो भी आज इसके जलवे से फैज़याब हो रहा है। अब आपका तीसरा शेर। इसने मुझे दिखाया सागर से उछाल कर, आज भी कुछ कमी नहीं चश्मक बर्क तूर में। अब यहाँ पर असगर कह रहे हैं कि महबूब ने मुझे अपने हुस्न से मखूर कर दिया है और मैं मुद्दतें गुजार जाने के बाद भी इसकी ताबानी में कोई कमी नहीं है। चौथा शेर। खैर की नज़र के साथ होश का भी पता नहीं, और भी दर्द हो गए हैं आके तेरे हुजूर में। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि महबूब की आंखें की चकाचौंध से मैं होश व हवास खो बैठा हूँ, इस तरह इसका कुर्ब हासिल करने के बजाय मैं और दूर होता चला गया। अब आखिरी शेर। तेरी हजार बरतरी तेरी हजार मसलहत, मेरी एक शिकस्त में मेरे हर एक कसूर में। अब असगर कह रहे हैं कि ए मेरे रब, तू कायनात का खालिक है और तेरे ही इशारे पर कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आफताब के मानिंद रोशन हो रहा है। ए मेरे रब कि तू ही बरतर वाला है, तेरे सामने मुझको शिकस्त खोर वो की कोई हैसियत नहीं है। मैं अपने हर एक कसूर पर तेरी माफ़ी का तलबगार हूँ। तो बच्चों, ये तुम्हारा 8वीं गज़ल असगर थी, जिसकी तस्रीह मैंने तुम लोगों को अच्छे से समझा दी है। बच्चों, इसे ध्यान से अपनी अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा, हो सके तो असगर की सवाने याद भी कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा बच्चों।